जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल को लेकर कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी रही है, कौन सी मॉडरेट रही है और कौन सी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, ठीक है। साथ ही बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा सेफ है और कम नंबर पर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि भाई एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं और 2018 में आपके कितने नंबर तक यहाँ पर बढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों, बात करें आपके एग्ज़ाम को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें ऐसा ही होता है। अब देखो, एग्ज़ाम लेवल भी है, वैकेंसीज भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है। अब बेसिकली जो रेलवे की कट ऑफ डिपेंड करती है ना भाई, उसके मेन 2-3 फैक्टर है जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे बेनिफिट मिलता है, कितना बेनिफिट मिल सकता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम लेवल को लेकर, ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग से बता दूं दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो उस समय पर बच्चों का ये कहना था कि सर इजी टू मॉडरेट हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और जो हम अटैम्प्ट करके आ रहे हैं 75 प्लस अटैम्प्ट हमारा चल रहा है। ये खुद का एग्ज़ाम में बच्चों का रिव्यू था एग्ज़ाम से, सेंटर से बाहर आने के बाद में। लेकिन भाई किसी भी बच्चे के रिव्यू पर डायरेक्टली हम जो है 100% विश्वास नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई आपने ये चीज़ बिल्कुल नोट की होगी, जब आपका एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में जब आंसर की रिलीज होती है ना, तो बच्चों के अटैम्प्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैं यहाँ टेक्नीशियन 1 की बात करूँ, कहने का मतलब है ग्रेड 1 की बात करूँ, तो ग्रेड 1 में स्टार्टिंग में बच्चे बोल रहे थे कि हमने 80 किए हैं, 85 किए हैं। बट दोस्तों आंसर की रिलीज होने के बाद में जो रियलिटी है ना दोस्तों, वो सामने आई थी। और रियलिटी ये थी कि 65 और 70 तक भी जाने में बच्चों की हालत ख़राब थी। और ये बाद में सच्चाई आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, वहाँ पर 65 और 70 तक जाने में हालत ख़राब थी तो क्या हुआ, मतलब एग्ज़ाम लेवल, मतलब तो इससे ग्रेड 3 से वो हार्ड था या ऐसा ही था? तो भाई एग्ज़ाम लेवल दोनों सेम थे। मैं आपको बताऊं, टेक्नीशियन जो है आपका ग्रेड 1 का, और यहाँ पर जो ग्रेड जो 3 है, लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। लेवल लगभग लगभग दोस्तों सेम थे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अब जो ये बोलते हैं कि पेपर तो इजी था और हमने तो 90 अटैम्प्ट कर दिए हैं, तो भाई थोड़ा सा मन में बच्चों को ये डाउट आ जाता है कि यार पता नहीं मेरे में ही कुछ कमी है क्या, या मेरे से ही पेपर क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये 5-4 क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से बात को समझो। अभी जो आपका अटेम्प्ट है, बच्चे फिर पहले तो वो 75 बता रहे थे, फिर 80 बताने लगे, फिर लास्ट में तो वो 90 ही बताने लगे थे। तो क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो, वहाँ पर कोई स्टूडेंट 90 क्वेश्चन सही कर देगा? मतलब कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं सकते। भाई 1% बच्चा होता है टॉपर, हर एग्जाम में होता है वो, उसको छोड़ करके मैं औरों की ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब जब भी एग्जाम सेंटर पर जाओगे ना, हर बच्चा 80, 85, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये है दोस्त, ठीक है। और ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि एवरेज बच्चा जो सिलेक्शन लेगा ना, वो भाई 70 से नीचे नीचे वाला है, ठीक है। क्योंकि जो ये हवाबाज होते हैं, जो 90 अभी ये बता रहा है ना, अभी आप देखना जब आंसर की आएगी तो ये सर दिखाई भी नहीं देंगे, बोलेंगे मैं तो अपने मामा के वहाँ हूँ, अपनी बुआ के वहाँ हूँ, मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ये उसके क्वेश्चन रहेंगे, आंसर रहेंगे जब आप आंसर की के लिए उससे बोलेंगे, ठीक है। तो इनको तो आप छोड़ ही दो, मेरी बात मत मानो। और बिल्कुल भी अपने मन में ना, बिल्कुल भी जो है अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। अब देखो, अगर दोस्तों हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के कट ऑफ को लेकर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो तो भाई आपका एग्ज़ाम लेवल होता है, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि वैकेंसी सबसे मेन है। नहीं दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बताऊं, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो, भाई डिपेंड करती है आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा है। अगर आपका एग्ज़ाम लेवल ज़्यादा इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाती है, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो। क्योंकि भाई आजकल ना एप्लीकेंट्स की कमी नहीं है, अटेंडेंस बढ़िया थी, अटेंडेंस भी लगभग 65 से 70% के आसपास रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे पेपर बच्चों ने दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों वैकेंसी तो भाई इतनी है ही नहीं, तो भाई वो तो जायज़ ही बात है कि एग्ज़ाम लेवल पर ही सारी चीज़ें डिपेंड है। क्योंकि बच्चा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, उस पर चीज़ें सारी फर्क पड़ती है, क्योंकि वो होता है एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ जो होती है वो मान सकते हैं आप वैकेंसी, ठीक है, कि भाई वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी होता है, तो उसे हम सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर,
थर्ड जो होती है भाई वो आपकी हो जाती है नॉर्मलाइजेशन। क्यों नॉर्मलाइजेशन, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा जो संपर्क है, सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो आपका एग्जाम लेवल के साथ में है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर एग्जाम लेवल आपका हार्ड आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया ना, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम लेवल टोटल जो निकल के आया है, इजी टू मॉडरेट आपका निकल के आया है। कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो मॉडरेट की तरफ रही हैं, कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो इजी हैं। अब देखो जो इजी है ना, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपके नंबर कम हो जाएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, नंबर कम नहीं होंगे। बस जो मॉडरेट में रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है कि 2018 में लगभग दोस्तों 20 नंबर तक भी बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे, और 100 प्लस भी कई बार कट ऑफ गई थी, आपने देखी होगी। तो वो चीज़ें क्या थी भाई, वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से होती हैं कि जो शिफ्ट हार्ड है उसको नंबर दे दिए जाएं। लेकिन भाई इस बार क्या है, आपके एग्जाम लेवल में ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब कहने का मतलब है ज़्यादा अप डाउन नहीं है चीज़ें कि कोई शिफ्ट ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ गई, कोई ज़्यादा ही इजी आ गई। तो मान के चलो अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगी तो बच्चा 40-45 पर रह जाएगा, और जब भाई ज़्यादा ही इजी आएगी तो वो 70 प्लस भी कर सकता है। तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है ना, ये ऐसा होना बहुत नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 19 का और 20 का फ़र्क है। बस ये है कि जब स्टार्टिंग में नॉर्मलाइजेशन नया नया आया था तो लोगों को इस इतना मतलब उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं था। अब धीरे धीरे तो सभी एग्ज़ामों में इन चीज़ों को जो है देखा गया है। तो कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा डिफरेंस क्वेश्चंस में ना देखने के लिए मिले, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा तो भाई नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा जो है नंबर्स हैं उनका डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 1 2 या 4 5 तक का रहेगा, है ना। तो इतना तो भाई चल भी जाता है। अब बेसिकली अगर बात करते हैं आपके उसको लेकर, तो देखो हमारे पास जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है मैं उसी की बात करता हूँ। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमें अपना स्कोर जानना है, तो भाई अपने लास्ट 10 मॉक टेस्ट देखो। अब अगर आपने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए हैं तो बात अलग है। अगर आपका स्कोर वहाँ पर 70 के आसपास है, 65 से 70 है, तो आपका जो पेपर में आया होगा ना भाई, वो आपका 55 से 60 के आसपास रहा होगा। ये बात सभी की है, क्योंकि घर पे आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें और पेपर में देने वाले में फ़र्क होता है। पहली बात तो ये होती है कि वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, है ना भाई, आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है, तो माइंड भी थोड़ा कम काम करने लगता है। ये चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं, सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो जो हमारा बच्चा यहाँ पर 70 पे था, वो भाई वहाँ 65 पे जा रहा है। तो हो गया ना 5 नंबर का डिफरेंस। और ये तो होनहार बच्चा है, और 70 नंबर लाने कोई मामूली बात मत समझना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में, वो भी रेलवे के एग्जाम में, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझो। तो भाई देखो जितने भी साथी जनरल कैटेगरी में हैं और वो 70 से कुछ क्वेश्चन के आसपास हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो भी साथी यहाँ पर 67 क्वेश्चन के आसपास हैं वो सेफ हैं। एससी वालों की बात करें तो 65 क्वेश्चन के आसपास सेफ हैं, और एसटी वालों की बात करें तो 62 के आसपास सेफ हैं। ये आपका दोस्तों रो मार्क्स है, इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में तब आपकी दोस्तों कट ऑफ आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको रो मार्क्स बताए हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्या रियल है या नहीं।